आगे बढ़नी चाहिए, विहंग मार्ग की होनी चाहिए। उसके बजाय और ही चिट्ठी मार्ग में चले जाते क्यों? हाँ? आज बाबा ने कहा जिनको रूठने की आदत होती है ना, बाबा से, मुरली से, ब्राह्मणी से, तो बाबा ने कहा उनकी अवस्था बनती नहीं है। छोटी मोटी बातों में रूठना और रूठ करके बाबा की पढ़ाई को छोड़ देना, मुरली मिस करना, ब्राह्मणी से मूड ऑफ रहना, तो बाबा ने कहा उनकी कभी अवस्था बनेगी नहीं। वो चीटी मार्ग की उनकी रहेगी, वो विहंग मार्ग की जा ही नहीं सकते। तो बाबा हमें पढ़ा रहा है, बाबा हमारी बैकबोन है, बाबा हमें साथ ले जाने वाला है, तो बाबा की मुरली को कभी मिस नहीं, किससे रूठना नहीं। यानी बाबा ने आज कहा कभी रूठना नहीं है। सारे मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है, कितना बड़ा, बेहद है। मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में, ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चिट्ठी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चिट्ठी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदतें। बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। चीटी मार्ग का ही रह जाता है, माना जैसे वैसे ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनकर औरों को भी सुनाना है, मुरली सुनकर औरों को भी सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, उन जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, मुरली मिस करते जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को समा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं, मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब जगती ज्योति बन रही हो, समा आई है। यह महफिल बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप के बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। दे अभिमान छोड़ा तो आप मोए मर गई दुनिया।
आप कौन है? हम आत्मा है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए की जैसे मर गई है। अभी बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। हम तो बाबा के हैं, शरीर का भान मिटा देता है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते शरीर छोड़ा तो तेलुक टूटा। शरीर के साथ ही तो नाता है ना। तुम शरीर होते हुए भी अशरीर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तेलुक अब बाप के साथ हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया। महफिल में आए ना, साकार तन लिया, बच्चों के साथ आया है महफिल में, तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, और कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते इस रचना में आया हूँ, ये बातें मनुष्य नहीं समझेंगे, ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, जो सभी आत्माओं का बाप है। वो आते जरूर। मंदिर भी तो है ना, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाते हैं। यह भी परमात्मा जिसको पतित पावन कहते, उनके भी मंदिर है। यह तो अभी तो पतित पुरानी दुनिया की महफिल है, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है, सुखी होते हैं, इसीलिए वहाँ आने की दरकार नहीं है। सतयुग में बाबा को पावन दुनिया ना आने की आवश्यकता नहीं है। आना है बड़ी महफिल में, क्योंकि उनका नाम है ही पतित पावन। यह पतित दुनिया फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी वैगन सेट हूँ। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी वर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं कि शिव बाबा कब आया था। उसको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में, उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की स्थापना कैसे करते हैं, जिस वैकुंठ की अभी महिमा भी अपरम अपार है। तुम बच्चे ही ये बातें जानते हो, और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए भी अभी पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, पर कैसा पुरुषार्थ? तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ठंडा और चिट्ठी मार का देखते हैं। माया किसको कान से और किसको नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी है ऐसे शिव बाबा को तो हम निरंतर याद करें, जैसे पति पत्नी को याद करती है। यह तो पतियों का पति है शिव बाबा। ऐसे बाप को
कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितना महिमा गाए। गीत आदि में शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा परम अपार, जितना बाबा की महिमा किसी मनुष्य का नहीं हो सकता है। तो बाबा हमारे को क्या से क्या बनाता है, अपना बच्चा बनाकर हमें हर पल मदद देता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई तो कारण होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देता है और बाबा आकर सुखी बनाते हैं। दोजख से बहिष्ठ बना देते हैं, पर ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पति तो सारी दुनिया है, भले अशोका होटल में सुख आदि है, परंतु वह सब अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा के समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है। कितना रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। भारत देवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनका सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है नहीं। कहते परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान के कारण उनको याद नहीं करते। याद करते भी है तो बिगड़ समझे। माता पिता है ना, तो पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच फिर उनको राज्य भाग्य भी देते हैं। सो तो तुम बच्चे ही जानो, और कोई न जाने। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हम बाबा के बच्चे, पर कोई कैसा सब नंबरवार है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अंबार जगत पिता ठहरे हैं, वही विश्व का मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी है। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे यादगार का पूरा यह मंदिर है। यह शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए ना। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रखनी चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाता। भोजन जब खाना शुरू करते तो याद रहती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, फिर बाद में भूल जाता। वह तो कहते मैं तो अभुक्ता हूँ, उनको यह नहीं आता कि अच्छा है या बुरा है। श्री बाबा को कोई टेस्ट तो थोड़ा चाहिए। बाप कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं।
भारत का देवाला है ना, फिर तुमको मैं साल्वेंट बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा इन साल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। यह सिवाय नमक का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते हैं स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर वह कहाँ गए, माया कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम वहाँ पाते। पुरुषार्थ पाते या पद पाते, क्या कहें, पुरुषार्थ के आधार से ही तो पद मिलेगा ना। तुमको बाबा ने कहा कोई दुख होने की बात नहीं है, पाप करने की दरकार नहीं है। यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप करते हैं। यहाँ तो बहुत धन रहता है, बाबा ने कहा वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत देवी राजस्थान था। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म भी श्रेष्ठ था ना। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही हैं। तुम जानते हो हम अभी श्रेष्ठ बन रही हैं। कोई पाप का काम नहीं करना है, पाप करने से डर रहना चाहिए। कोई भी पाप काम नहीं करना चाहिए, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक कान से पकड़कर पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं, मैं ही तो बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्धी इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते मुझे उस तन में प्रवेश करना है। किस तन में? जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था। फिर उनको ही मैं बताता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते थे। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाबा ही तो देते हैं ना। फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति का कांड और आधा कल्प ज्ञान का कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नून है। पतित प्रारब्ध। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है ज्ञान। बाबा ने कहा वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति का कांड, आधा कल्प ज्ञान का कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नून है। पतित तो बनना ही है। बच्चों को बाबा अच्छे अच्छे राज समझाते, गाते हैं भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते, परमात्मा को याद करते हैं ना। बाबा ओ माया रूपी जंजीरों से आकर हमें छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि सबको लिबरेट करते हैं।
फिर वहां देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है। जैसे गुड़ियों के पूजा करते हैं, मैं ना गुड्डा हूँ ना मैं गुड्डी हूँ, शिवा मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ। मुझे निराकार ही कहते। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो गए हो। कौन हो? तो बाबा ने कहा वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, सुख की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा इतना सुख देता भूल जाते हैं और रूठ पड़ते हैं। छोटी मोटी कोई बात आई तो क्या हुआ, रूठ पड़ते। ब्राह्मणों से भी बहुत रूठते हैं। रूठते हो? क्या है? बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको तो बाप से वर्षा लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भले तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो पढ़ सकते हो मांग करके, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। फिर रूठ कर मुरली छोड़ देते हैं। हाँ हर एक के पास है। बाकी हाँ पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत नहीं तो मुरली भेजकर भी क्या फायदा। मुरली पढ़ी नहीं जाती है, मुरली पढ़ी जाती है धारणा करने के लिए। अगर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाबा की महावाक्य को सुना एक कान से, दूसरे से निकाल दिया तो वो बाबा को कैसे याद करे। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला भी बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते, बाबा समझाते तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते। हमारे बजाय से कोई तंग तो नहीं होते, इसमें कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूं तो बाहर वाले बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज सुननी चाहिए जरूर। हम कौन है? ब्राह्मण कुलभूषण। रूठ करके मुरली छोड़ देना, बात नहीं करना, फीलिंग में आ जाना, तो ये क्या है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसी होगी। मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो। प्रश्न उत्तर में बाबा ने लास्ट में कहा था, बाबा ने कहा कि वो वक्तावर नहीं है। मुरली को तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे जरूर कनेक्शन रखना चाहिए। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी तो बना करके दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार तो दो तभी तो बाप को पता पड़े, नहीं तो कैसे समझाएंगे।
कि बाप कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस पर रह रहे। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का भी शौक चाहिए। टेप भी मुरलीधर बनती है ना, पहले जो मुरली चलती थी टेप करके साकार के समय, यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। कौन? हाँ, टेप जो है। और तो कोई भी बनावटी मिला जुला सुना देगा, लेकिन वो नहीं सुनाएगा। जो जैसे चली है वैसे सुनाई। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों का कल्याण करने के लिए टेप रिकॉर्ड का मशीन लेकर देनी चाहिए, ताकि अनेकों का कल्याण हो। इतने सब सुनेंगे तो उन सबका फल देने वाले को बहुत मिलेगा। जिसने लिया, अनेक सुनेंगे तो किसको मिलेगा फल? जिसने दिया। ले करके देंगे भी वही जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? आधा कल्प साधु सन्यासी सुने तो कोई ने स्वर्ग का बादशाही दिया। एक भगवान जो सुनाता है उसको सच्ची गीता कहा जाता है, उससे हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा ने कहा, अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे, यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना, मकान लेकर देना, कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, पर उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे। बाबा की तो भी एक एक महावाक्य सच हो रहा है। चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है, तुम मकान ले लो। फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी है तो ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। कौन? बाबा। माना पक्का सौदागर है और सेंसिबल है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे, लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, शरीर में होते सबसे तेलुक यानी नाता तोड़ अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। शरीर में होते सबसे तेलुक यानी नाता तोड़ अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। मुरली सुननी व पढ़नी है किस लिए? धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं है। वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा
नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखा जाता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। जब टेंशन रखते हैं तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो। अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन। अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। प्यारी थी, सॉरी, न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसी वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। तो न्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन, न्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन: अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प के भोजन की ही परहेज करो। क्या करो? अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। यह है अव्यक्त इशारा। आज 22 तारीख है। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु रूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने का कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। ओम शांति।